याद किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान के उस संविधान की, उसकी अज़मत की, उसकी आबरू की जो है उसका लहू बहाया गया। आज हम सब के लिए काला दिवस का दिन हम मानते हैं। पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद 6 दिसंबर को किया गया था। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं पीके बोल में आपका स्वागत है। आज यानी 6 दिसंबर के दिन 1992 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इसमें विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के तकरीबन 1.5 लाख लोगों की रैली निकली थी, जिसके बाद भीड़ ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। हम बता दें, हम उसी बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जिसका श्रेय बाला साहब ठाकरे जी लेते थे कि हम बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल थे, और आजकल उद्धव बाला साहब ठाकरे भी उसका श्रेय लेते हुए नजर आते हैं। आज हम खड़े हैं मुमरा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे एनसीपी शरद पवार गुट की ये मुख्य कार्यालय है। यहाँ पे शमीम खान, मुफ्ती अशरफ और उनके साथ कई अन्य लोगों ने अजान देकर, आज 6 दिसंबर का दिन जो ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है, अजान देकर उन्होंने बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी उसका दुख किस तरीके से जताया है। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और 6 दिसंबर का ये मौका है। ये वो दिन है कि जब भी ये दिन आता है तो इसी दिन के अंदर फ़िरकावारियत के लोगों ने और ताकतों ने बाबरी मस्जिद को शहीद की थी। और ये वही दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को सेफ रखा था कि भाई जब तक कोई फ़ैसला नहीं आएगा मस्जिद के इर्द गिर्द कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारे सेकुलरिज़म के जो दुश्मन हैं, वो लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसी दिन घुसकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद की थी। और मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ज़रूर कही थी कि हम फैसला तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे मंदिर नहीं थी, इस बात का सबूत हमें नहीं मिला। ये जजमेंट के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन ये 6 दिसंबर का दिन है। ये दिन जब भी आता है हम लोग अजान देकर दुआ करते हैं मालिक से कि मालिक तू हमारे देश की हिफाजत फरमा। और ये वो देश है जिस सरज़मीन के ऊपर ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया, साबिर कलीरी जैसे औलिया यहाँ पर मदफून है, यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही ज़मीन, ये वही मिट्टी है जिसके बारे में हमारे नबी, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा
कि हम वहाँ पर अजान ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर हमारे लिए काला दिन साबित उसी दिन हुआ कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को सरपसंदों ने शहीद किया और हमारे हाथों से ले लिया। हम ताउम्र तब तक हमारी मस्जिद को हमारे हवाले न किया जाए या हमें कुछ अच्छी चीज़ें ना मिली उनके एवज़, तब तक हम जब तक ज़िंदा रहेंगे इसका एहतजाज करते रहेंगे और इसको हम काला दिन के नाम पे ही याद करते रहेंगे। ये घिनौनी साजिश जब से चली आ रही है और जो गंदा बीज बोया गया वो आज भी हमारे देश के कोने कोने में जगह जगह और बोया जा रहा है। बड़ी अदालतों का सम्मान हम तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। छोटी अदालतों का भी सम्मान करते हैं। देश के हर अदलिया का हम सम्मान एहतराम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद निचली अदालतों ने जो कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से दबाव में आकर के जो गलत फैसले दे करके हमारे हिंदू और मुस्लिम भाईचारगी को आपस में नाइतफाकी पैदा कर रही है, हम उसका पुरजोर खंडन करते हैं, गलत साबित करते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और हमें हमारे देश और हमारे वतन से तभी मोहब्बत था, आज भी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर का दिन है आज, यौम स्याह है आज। हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अफसोसनाक की खबर है। बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमारी मस्जिद को जिस दिन शहीद किया गया, हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। हमारी नस्लें भी एहतजाज करती रहेंगी। हम अपनी नस्लों तक को भी बता करके जाएंगे कि यहाँ पर हमारी मस्जिद थी, रहेगी और क़यामत तक रहेगी। क्योंकि जिस जगह पर मस्जिद बना दी जाती है वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। इसीलिए हम हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से अपील करते हैं कि जहाँ पर हमारी मस्जिद थी हमको हमारी मस्जिद हमारे हवाले की जाए और तमाम मस्जिद के अंदर जो शरपसंदियत इस वक्त गालिब आ रही है उसको फ़ौरन हटाया जाए। नहीं तो ये मुल्क न रहेगा, न मुल्क की सालमियत रहेगी। बस हम यही कहेंगे कि अमन सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हर मज़हब का पुरअमन तरीके से, उसके चाहे वो मंदिर हो, चाहे मसाजिद हो, चाहे मकातिब हो, सबका जो है जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि उसकी हिफाजत करे और उसको शरपसंदों से महफूज रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो हम यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं, तमाम उलमाओं के साथ, शहर के मौजूद लोगों के साथ, आज का दिन ये तारीख़ में काले दिन के नाम से ताज़िंदगी याद किया जाएगा। क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान के उस संविधान की, उसकी अज़मत की, उसकी आबरू की जो है उसका लहू बहाया गया। बाबरी मस्जिद जो कि कई सदियों से एक इबादतगाह थी मुसलमानों की, और कोई उसके ऊपर किसी किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं साबित हुई जो कि कुछ मखसूस शरपसंदों ने हमेशा उसको एक मौजू और मुद्दा बनाया। एक सियासत की गई। ठीक है, आज माइनॉरिटी के लोग हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये वही याद रखना चाहिए कि ये वही माइनॉरिटी के लोग हैं, ये उलमा हैं जिनके खून से इस मुल्क की आज़ादी की तारीख लिखी है। और आज जो बड़े ऊंचे मसनदों पे बैठे हैं, कुछ चंद मतलब मुद्दत या सालों के, आज उनकी जो साजिश, जो जहर बोया गया था, उसकी फसल काट रहे हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। आज जो बैठे हुए मसनदों पे कल ये नाइंसाफ़ी और जुल्म से लिखी गई तारीख उनके साथ भी दोहराई जाएगी, ये याद रखना चाहिए। और बाबरी मस्जिद जो कि मुसलमानों की इबादतगाह थी, मुक़द्दस इबादतगाह थी, इसको जो मिसमार करके जो पूरी दुनिया में इस मुल्क को, इसकी अज़मत को, इसके वक़ार को और संविधान को शर्मसार किया गया, ये पूरा मुल्क शर्मिंदा है। और ये हमारी नस्लों तक ये रिवायत चलती रहेगी और इस जुल्म और बर्बरियत की कहानी ये दोहराई जाती रहेगी कि एक अमन पसंद मुल्क में कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती सियासी मफाद के लिए इस मुल्क की आबरू को जो है उसके ढांचे को मिसमार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे तमाम उलमाए कराम, तमाम हमारे साथी, आज हम लोग हमारे दफ्तर पर मौजूद हैं मौसा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब का जो हमारा विधानसभा का दफ्तर है, आज यहाँ पे
हमारे उलमाए कराम मौलाना अज़ान हुसैन सिद्दीकी साहब ने अज़ान दिया। जैसे कि हम याद दिलाते हैं आपके माध्यम से कि आज हम सब के लिए काला दिवस का दिन हम मानते हैं। पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मौलाना साहब काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद 6 दिसंबर को किया गया था। वो दिन हम कैसे भुला सकते हैं मौलाना साहब। वो बाबरी मस्जिद जो 1992 में शहीद किया गया था, वो ठीक है, लेकिन 91 में जो वाशिप एक्ट है, हाँ, तो जो 1992 में जो मस्जिद को शहीद किया गया था, हम उसे भुला नहीं सकते। कितना साल हो गया मौलाना साहब मस्जिद को बंद कर 32 साल। कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं अजमेर शरीफ को लेकर के, कहीं ना कहीं संभल की जामा मस्जिद को लेकर के, कहीं ना कहीं मथुरा की जामा मस्जिद को लेकर के नोटिसें जारी की जा रही है। ये भाईचारा जो इस देश का था, वो कहीं ना कहीं इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो उनका आदेश हुआ, उसके तहत सबने माना, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारे दिल से अगर कोई पूछे हम सब लोगों से, जो आज भी हमें 1992 हम कैसे भुला सकते हैं वो दिन, आज का दिन 6 दिसंबर का दिन, इसका हमें बहुत बेहद हम सबको तकलीफ़ है। हम अल्लाह ताला से आज दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो मस्जिद आज नहीं कल, जैसे हम तो ये बात को समझते हैं मौलाना साहब कि आज भी वो मस्जिद हमारे लिए कायम है। भले उसको वहाँ से डेमोलिशन कर दिया गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी मस्जिद है वहाँ पे, लेकिन उसकी बुनियाद ता क़यामत तक वो मस्जिद वहाँ पे हम मानेंगे और समझेंगे वहीं पे है वो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पूरा यकीन रखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि एक ना एक दिन वो फैसला ज़रूर आएगा कि वो मस्जिद वहाँ पे तामीर की जाएगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह से आज हम लोगों ने दुआएं की और उलमाए कराम ने दुआएं की कि वो मस्जिद वहाँ पे अल्लाह ताला कोई भी हिकमत से वो मस्जिद वहाँ पे तामीर हो और हम सब वहाँ पे फिर जाके नमाज अदा कर सकें। हम देश में भाईचारा चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम देश में भाईचारा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इस देश ने गंगा जमुना तहजीब की तरह एक दूसरे को लेकर चलने का काम किया है, एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, इस तरीके से ये देश आगे बढ़े। और हमारे लिए जो हमारे हिंदू भाई मंदिर की पूजा करने जाते हैं, हम उनका वहाँ इस्तकबाल करते हैं। जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, हमारे नमाज़ पढ़ने वालों का उनको जो पहले रीत रही है कि उन्होंने इस्तकबाल किया, तो ईद हुआ, बकरा ईद हुआ, दिवाली हुआ, होली हुआ, सब ने मुहर्रम हुआ, सब ने मिलजुल के मनाया है। इस तरीके से ये देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हमेशा प्रेम प्यार, ये भावना हिंदू भाई मुस्लिम भाई को, मुस्लिम भाई हिंदू भाई को जो लेके चलने वाला काम किया है। मैं महाराष्ट्र की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें हमारे वो पिछले दिन लौटा दो, जो हम सब एक दूसरे से मिलजुल के चलें। यही मैं सरकार से भी अपील करता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आपका जो भी हुक्म है, जो आपका हुक्म होगा, उसे हम मानेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम बेहतर फैसले का इंतज़ार करते हैं। तबारक तरफ बना ताले की आदल जलाल वल इकराम सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला यासीन सलामुन अलैकुम कुंतुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन या तामत रहीम। ए अल्लाह आज का दिन जो बाबरी मस्जिद हमारी शहीद की गई है, उसके ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम अज़ान दिए हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसकी बाजियाबी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जिन शरीरों फितन ने, जिन शरीरों ने, जिन फितनों ने उसको हमारी मस्जिद को शहीद किया है, उनको हिदायत के फैसले फरमा और हमारी मस्जिद की आबादकारी का फैसला फरमा। इलाही जहाँ जहाँ हमारे मसाजिद मकातिब में शरीरों ने शुरू फितन
रखती है, अल्लाह उससे हमारे मसाजिद की, मकातिब की, तस्वीरों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह शरीरों के शुरू से और फितनों के फितने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस हुकूमत को भी दिल के अंदर बात आ जाए, अल्लाह हिदायत के फैसले फरमा कि हमारी मस्जिद की बाजियाबी के लिए उन लोग भी कोशिश करें। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर खैर सुकून अमन की हवा चला दे, अल्लाह अमन की हवा चला दे, अल्लाह अमन की हवा चला दे। अल्लाह तमाम शुरू फितन से हमारी तो तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर और ख़ासकर हमारे शहर के अंदर हिफ्ज़ व अमान कायम रख। अल्लाह हमारी दुआ को महदत के फजल व करम से कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।